एक पुराना दलदल, एक जालिम शेफ और एक अनजान मंजिल। क्या मॉलार्ड परिवार अपनी पहली उड़ान पूरी कर पाएगा? कहानी की शुरुआत न्यू इंग्लैंड के एक शांत तालाब मूसहेड पॉन्ड से होती है। यहाँ मॉलार्ड बतखों का एक परिवार रहता है जिसका मुखिया मैक बेहद डरपोक है। वो दुनिया को खतरों से भरी जगह मानता है और अपने बच्चों डैक्स और ग्वेन को डरावनी कहानियां सुनाता रहता है ताकि वे तालाब से बाहर निकलने के बारे में सोचें भी नहीं। लेकिन उसकी पत्नी पैम और बच्चे कुछ नया देखना चाहते हैं। जब प्रवासी बतखों का एक झुंड उनके तालाब पर रुकता है और जमैका की खूबसूरती के किस्से सुनाता है तो पैम मैक को समझाती है कि उनका परिवार यहाँ जैसे कैद होकर रह गया है। अपने बूढ़े अंकल डैन की अकेली जिंदगी देखकर मैक डर जाता है कि कहीं उसका परिवार भी वैसा ही न बन जाए। इसी डर और एहसास के साथ वो आखिरकार जमैका जाने का फैसला करता है। यात्रा शुरू होते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि उड़ना उतना आसान नहीं है जितना वे सोच रहे थे। रास्ते में मौसम अचानक बिगड़ने लगता है। काले बादल, तेज हवाएं और बिजली की गरज उन्हें रास्ता भटका देती है। थकान से चूर होकर वे एक पुराने टूटे फूटे दलदल में शरण लेते हैं। वहीं उनकी मुलाकात एरिन नाम की एक बूढ़ी हेरॉन बगुला से होती है। पक्षियों की दुनिया में हेरॉन को बतखों के लिए खतरनाक माना जाता है। मैक को पूरा यकीन हो जाता है कि एरिन और उसका पति उन्हें रात के खाने में परोसने वाले हैं। एरिन उन्हें अपने घोंसले में सोने का न्योता देती है। रात भर मैक की आंखें खुली रहती हैं। वो हर आहट पर चौंक जाता है। एक समय ऐसा आता है जब एरिन एक बड़ा चाकू लेकर उनकी तरफ बढ़ती है। मैक को लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन असल में एरिन वो चाकू एक जहरीले सांप को मारने के लिए लाया थी जो ग्वेन के पास पहुंच गया था। एरिन उनकी जान बचाती है और उन्हें भलाई का रास्ता दिखाती है। अगली सुबह जब वे वहां से निकलते हैं तो मैक का नजरिया बदलने लगता है। उसे समझ आता है कि बाहर की दुनिया में जहां दुश्मन है वहीं दोस्त भी हैं। ये उनका पहला बड़ा सबक था। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वे बादलों के एक घने झुंड में घुस जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उनके सामने पेड़ों का नहीं बल्कि कंक्रीट का एक विशाल शहर होता है, न्यूयॉर्क सिटी। उन्होंने कभी इतनी ऊंची इमारतें, इतना शोर और इतनी गाड़ियां नहीं देखी थीं। वे शहर की भीड़ में घबरा जाते हैं और गलती से एक हाईवे पर पहुंच जाते हैं जहां गाड़ियां उनके ऊपर से निकलने लगती हैं। वहीं उनकी भिड़ंत चंप नाम की एक छोटी लेकिन तेज तर्रार कबूतर से होती है। चंप न्यूयॉर्क के कबूतरों की लीडर है और काफी सख्त स्वभाव की है। शुरुआत में उनके बीच खाने को लेकर लड़ाई होती है, लेकिन पैम की ममता और मासूमियत देखकर चंप का दिल पिघल जाता है। चंप उन्हें बताती है कि अगर उन्हें जमैका जाना है तो उन्हें ऐसे परिंदे की जरूरत होगी जो वहां का रास्ता जानता हो। वो उन्हें एक ऐसे रहस्यमयी परिंदे के पास ले जाने का वादा करती है जो एक जालिम इंसान की कैद में है। चंप उन्हें एक बड़े और महंगे रेस्टोरेंट की छत पर ले जाती है। वहां एक सुनहरे पिंजरे में डेलरॉय नाम का एक लाल मकाऊ तोता कैद होता है। डेलरॉय जमैका का असली निवासी है, लेकिन उसे एक बेरहम शेफ ने पकड़ रखा है। डेलरॉय अपने घर और परिवार को याद करके रोता रहता है। मैक और पैम तय करते हैं कि वे उसे आज़ाद करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुश्किल ये थी कि पिंजरे की चाबी उस शेफ की बेल्ट से बंधी हुई थी जो हर समय रसोई में ही रहता था। शेफ एक खतरनाक इंसान है जो डक आ ला ऑरेंज बनाने के लिए मशहूर है। मैक और पैम रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं। यह दृश्य बहुत ही रोमांचक होता है। वे गर्मा-गर्म चूल्हों, तेज चाकुओं और नाचते हुए वेटर्स के बीच से निकलते हैं। एक पल ऐसा आता है जब शेफ उन्हें देख लेता है, लेकिन अपनी होशियारी से वे चाबी चुराने में कामयाब हो जाते हैं। डेलरॉय आज़ाद हो जाता है और खुशी के मारे आसमान में गोते लगाने लगता है। अब उनके पास एक ऐसा गाइड था जो उन्हें सीधे जमैका ले जा सकता था। डेलरॉय के साथ उड़ते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो स्वर्ग जैसी दिखाई देती है। चारों तरफ हरी घास, साफ पानी और सैकड़ों सफ़ेद बतखें होती हैं। उनका नेता गुगू उनका स्वागत करता है। यहाँ बतखों को मसाज दी जा रही होती है, उन्हें योग सिखाया जा रहा होता है और सबसे बेहतरीन खाना खिलाया जा रहा होता है। मैक और उसका परिवार इतना खुश हो जाता है कि वे सोचने लगते हैं कि यहीं रुक जाएं। लेकिन जल्द ही मैक को एक अजीब बात पता चलती है। ये कोई रिसॉर्ट नहीं था, बल्कि वही न्यूयॉर्क वाला शेफ यहाँ आता था ताकि इन मोटी और खुश बतखों को लेकर जाए और उनका मांस बेचे। ये एक लग्जरी फार्म था जहाँ बतखों को खिलाकर बड़ा किया जाता था ताकि वे स्वादिष्ट बन सकें। मैक उन सभी सफ़ेद बतखों को सच्चाई बताता है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन जब शेफ का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है तो हड़कंप मच जाता है। मैक उन सभी बतखों को उड़ना सिखाता है क्योंकि वे उड़ना भूल चुकी थीं और उन्हें आज़ाद करवा देता है। इस घटना से मैक के अंदर एक सच्चे लीडर का जन्म होता है। शेफ अब भी मॉलार्ड परिवार को पकड़ने के इरादे से उनका पीछा कर रहा होता है। जमैका पहुंचने से पहले खुले समुद्र के ऊपर उड़ते समय हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। तेज हवा और उथल पुथल के बीच शेफ अपने जाल से हमला करता है
और इस बार वो मैक और पैम को पकड़ने में सफल हो जाता है। डैक्स और ग्वेन अपने माता पिता को जाल में फंसा देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते। अब तक डर में जीने वाला मैक कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ये पल बच्चों के लिए खुद को साबित करने का होता है। डैक्स, जो अब तक सिर्फ अपने पिता की तरह बनने का सपना देखता था, पहली बार खुद पहल करता है। वो अपनी तेज उड़ान और हिम्मत का इस्तेमाल करता है। वहीं ग्वेन अपनी समझदारी और छोटी काया का फायदा उठाकर शेफ को उलझा देती है। इसी दौरान डेलरॉय अपनी ताकत और अनुभव से जाल को कमजोर करने में मदद करता है। आखिरकार बच्चों की कोशिशों से जाल खुल जाता है और मैक व पैम आज़ाद हो जाते हैं। शेफ संतुलन खो देता है और उसकी सारी योजना नाकाम हो जाती है। मॉलार्ड परिवार फिर से एक साथ उड़ान भरता है। इस संघर्ष के बाद मैक को एहसास होता है कि अब उसके बच्चे सिर्फ उसकी परछाई नहीं हैं, बल्कि खुद उड़ना और सही फैसले लेना सीख चुके हैं। यही उनकी यात्रा का सबसे बड़ा सबक था। कई हफ्तों की थकाऊ यात्रा, मौत से सामना और हजारों मीलों की दूरी तय करने के बाद डेलरॉय एक दिन जोर से चिल्लाता है, वो देखो, मेरा घर। नीचे का नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं होता। जमैका का चमकता नीला पानी, सफ़ेद रेत और नारियल के पेड़ देखकर मॉलार्ड परिवार की सारी थकान मिट जाती है। डेलरॉय अपने पुराने परिवार से मिलता है और मॉलार्ड परिवार वहां की गर्म धूप का आनंद लेता है। मैक को अब एहसास हो जाता है कि डर के साए में जीना कोई जिंदगी नहीं है। उसने न सिर्फ अपने परिवार को सुरक्षित रखा, बल्कि उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी भी दी। उसका बेटा डैक्स अब एक निडर उड़ान भरने वाला बन चुका था और छोटी ग्वेन अब दुनिया के किसी भी खतरे से लड़ने को तैयार थी। पैम को अपने पति पर बहुत गर्व होता है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि सर्दी का मौसम खत्म होने वाला है। अब मैक और उसका परिवार वापस अपने पुराने तालाब नहीं जाते, बल्कि वे प्रवासी बन चुके होते हैं। एक दिन पेंगुइनों का एक झुंड रास्ता भटक कर उनके पास आ जाता है। वे नॉर्थ पोल जाना चाहते होते हैं। मैक, जो पहले किसी अजनबी से बात करने में डरता था, अब मुस्कुराकर उनका नेता बनता है और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाता है।